हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इसको हम पढ़ेंगे और इसके ज़रिए सीखेंगे नए वर्ड मीनिंग्स और साथ ही में प्रोनाउंसिएशन, जो कि उच्चारण है। जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं, मैंने रेड पेन से उनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ साथ साथ लिखा है, ऊपर उसका मीनिंग है। एक एक वर्ड का आपको मीनिंग ट्रांसलेट करके बताऊंगी, तो बने रहिए। और आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल मीन्स त्योहार। इम्पोर्टेंस महत्व, त्योहारों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स, प्लूरल है, फेस्टिवल्स भी प्लूरल है। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स, यहाँ पे लिखा है ओकेजन्स, विच ब्रिंग पीपल क्लोजर। त्योहार ऐसे अवसर होते हैं, विच जो कि ब्रिंग लाते हैं, पीपल लोगों को, पर्सन होता है सिंगुलर, पीपल होता है प्लूरल, लोगों को, क्लोजर करीब। त्योहार ऐसे अवसर होते हैं जो कि लोगों को और भी करीब लाते हैं। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फेस्टिवल्स, और ये है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने आर लगाया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग यहाँ पे लिखा है अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। फॉस्टरिंग बढ़ावा देते हुए, सेंस भावना, यूनिटी एकता, ब्रदरहुड भाईचारा। तो बढ़ावा देते हुए एकता और भाईचारे की भावना को। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं और पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स विच ब्रिंग पीपल क्लोजर, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। त्योहार ऐसे अवसर होते हैं जो कि लोगों को और भी करीब लाते हैं, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हुए। दे अलाउ अस टू सेट असाइड आवर डिफरेंसेस एंड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द जॉय एंड हैप्पीनेस। दे, फेस्टिवल्स के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है दे, मतलब कि त्योहार। अलाउ अस, यहाँ लिखा है अलाउ अस, अनुमति देते हैं। सेट असाइड, इसका मतलब होता है दूर रखना, सेट असाइड दूर करना। डिफरेंसेस मतभेद, कम टुगेदर एक साथ आना, सेलिब्रेट मनाने के लिए, जॉय उमंग, हैप्पीनेस खुशी। तो ये जो त्योहार होते हैं ये हमें अनुमति देते हैं कि हम अपने मतभेदों को दूर करें और एक साथ आएं। टू सेलिब्रेट द जॉय एंड हैप्पीनेस, मनाने के लिए उमंग और खुशी। दैट दीज ओकेजन्स ब्रिंग, जो कि ये अवसर लेकर आते हैं। त्योहार जो भी खुशी और उमंग लेकर आते हैं, इसको हम एक साथ आके मनाएं और जो भी मतभेद है उसको दूर करें। इंडिया द लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स एंड कल्चर्स। भारत जो कि एक भूमि है, डाइवर्स मीन्स अलग अलग, रिलीजन्स धर्म, कल्चर संस्कृति। तो भारत जो है वो अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का लैंड है, भूमि है। इज नोन फॉर इट्स हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। तो ये जो है माना गया है, इज नोन माना गया है अपने, फॉर इट्स अपने, हार्मोनियस हार्मनी से बना है ये, जिसका मतलब होता है सामंजस्य, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, सामंजस्य। कोएग्जिस्टेंस इसका मतलब है सह अस्तित्व, मतलब कि अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन वो फिर भी एक फ्रेंडली तरीके से तालमेल बिठा के अस्तित्व में हैं, साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। को एग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, अपना अपना महत्व बना के रखी हुई हैं। तो इंडिया द लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स एंड कल्चर्स इज नोन फॉर इट्स हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। भारत जो कि विभिन्न धर्मों का और संस्कृतियों का देश है, वो जाना जाता है अपने अलग अलग धर्मों के सामंजस्य सह अस्तित्व के लिए।
मतलब अलग अलग धर्मों का और संस्कृतियों का जो यहाँ पे एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक अस्तित्व होता है, उसके लिए भारत माना जाता है। इंडिया सेलिब्रेट्स ओवर 30 फेस्टिवल्स ईच ईयर। इंडिया भारत सेलिब्रेट्स मनाता है ओवर 30 फेस्टिवल, 30 लगभग 30 त्योहारों से भी ज्यादा, ईच ईयर हर एक वर्ष। ईच वन हैविंग इट्स ओन यूनिक एक्सपीरियंस। ईच वन हर एक, हैविंग इट्स ओन जिसका अपना, ओन यूनिक मीन्स अनोखा, अपनी तरीके का एक ही निराला, एक्सपीरियंस अनुभव। तो इंडिया जो है वो हर साल मनाता है 30 त्योहारों से भी, लगभग 30 त्योहारों से भी ज़्यादा त्योहार, और हर एक त्योहार का होता है अपना अनोखा अनुभव। हर एक त्योहार अलग होता है और उसका अलग ही अनुभव होता है। रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस। रिगार्डलेस मीन्स इसके बावजूद, देयर उनके, कल्चरल सांस्कृतिक, रिलीजियस धार्मिक, और डिफरेंसेस मतभेद। पीपल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट ओकेजन्स लाइक दिवाली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, ईद एंड मैनी मोर। तो अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के बावजूद भी लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं मनाने के लिए अलग अलग अवसर और त्योहार, जैसे कि दिवाली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, ईद और भी कई, मैनी मोर, और भी कई। हो सकता है कि लोग अलग अलग संस्कृतियों से आ रहे हों, अलग अलग धर्मों से आ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी जब त्योहार होते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं मनाने के लिए अलग अलग त्योहार, और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। इन एडिशन टू दीज, इन सब के अलावा, नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, फेस्टिवल्स त्योहार जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, एंड गांधी जयंती और गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड, ये सब मनाई जाती हैं विद पेट्रियोटिक फर्वर। पेट्रियोटिज्म से बना है देशभक्ति, और फर्वर होता है उत्साह। ये सब जो होते हैं राष्ट्रीय त्योहार जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सब मनाए जाते हैं देशभक्ति और उत्साह के साथ, देशभक्ति से भरे उत्साह के साथ, क्योंकि ये नेशनल फेस्टिवल है, ये राष्ट्रीय त्योहार हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ दीज फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट्स द यूनिटी एंड हार्मनी दैट बाइंड द पीपल ऑफ इंडिया। सेलिब्रेशन, मनाना, ऑफ दीज फेस्टिवल्स, इन त्योहारों को, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि यूनिटी एकता, हार्मनी सद्भाव, दैट बाइंड जोड़ता है, द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों को। ये सारे त्योहारों को मनाया जाना दर्शाता है कि भारत के लोगों में जो एकता और सद्भाव की भावना है। दीज फेस्टिवल्स नॉट ओनली कमेमोरेट, यहाँ लिखा है कमेमोरेट, दीज फेस्टिवल नॉट ओनली कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है पास्ट, मतलब कि भूतकाल में हो चुकी किसी घटना की याद में कोई भी स्मरण समारोह मनाना, मतलब किसी को याद करते हुए कोई उत्सव मनाना, याद दिलाना। तो ये जो त्योहार हैं नॉट ओनली कमेमोरेट, तो ये न केवल याद दिलाते हैं द नोबल डीड्स ऑफ आवर फोर फादर्स, नोबल अच्छे डीड्स कर्म, ऑफ आवर फोर फादर्स मतलब पूर्वज, तो न केवल या न ही हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों की याद दिलाता है, बट ऑल्सो सिम्बोलाइज, लेकिन ये एक प्रतीक है, सिंबलाइज एक सिंबल है, प्रतीक है, द ट्रायम्फ जीत, ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो ये जो सारे त्योहार हैं ये न केवल हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों को याद दिलाते हैं, बल्कि ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, क्योंकि सारे त्योहार जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होते हैं। फेस्टिवल्स आर ईगरली अवेटेड
बाय चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अलाइक। त्योहार जो होते हैं ईगरली, बेसब्री से, ठीक है, मतलब कि जिसके लिए रुका भी नहीं जा रहा है, बेसब्र हो रहे हैं, तो बेसब्री से अवेटेड, इंतजार किया जाता है, चिल्ड्रन बच्चों के द्वारा, एडल्ट्स बड़ों के द्वारा, अलाइक एक समान, एक ही बराबर। तो जो ये त्योहार होते हैं इनका इंतजार किया जाता है बच्चों के द्वारा और वयस्कों या बड़ों के द्वारा एक ही समान तरीके से, सब लोग इनका इंतजार करते हैं। हु सेलिब्रेट बाय वियरिंग न्यू क्लोथ्स, जो कि मनाते हैं त्योहारों को बाय वियरिंग पहनकर, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, शेयरिंग डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन, शेयर करके, बांट के, एक दूसरे के साथ शेयर करके, साझा करके, एंड पार्टिसिपेटिंग और भाग लेकर, इन कल्चरल एक्टिविटीज सांस्कृतिक गतिविधियों में। यहाँ से पढ़ेंगे अब, फेस्टिवल्स आर ईगरली अवेटेड बाय चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अलाइक। जो त्योहार है उनका इंतजार बेसब्री से किया जाता है बच्चों के द्वारा और वयस्कों के द्वारा, बड़ों के द्वारा एक ही समान तरीके से, जो कि हु सेलिब्रेट बाय वियरिंग न्यू क्लोथ्स, शेयरिंग डिलीशियस फूड एंड पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल एक्टिविटीज, जो कि मनाते हैं इन त्योहारों को नए कपड़े पहनकर, एक दूसरे के साथ स्वादिष्ट भोजन को शेयर करके, बांट के और भाग लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल सिटीजन्स। जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जैसे हमने बात करी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये 3 जो है नेशनल फेस्टिवल्स हैं, तो ये राष्ट्रीय त्योहार जो होते हैं आर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं बाय ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के द्वारा, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस और सोशल बैकग्राउंड। रिगार्डलेस मीन्स परवाह किए बिना, देयर अपने, रिलीजियस धार्मिक, सोशल सामाजिक और बैकग्राउंड पृष्ठभूमि। तो अपनी धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ये जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ये सभी नागरिकों के द्वारा मनाए जाते हैं। एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ आवर नेशन। तो किस तरीके से? एज अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि के रूप में ये त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार। टू द हीरोज ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के हीरोज जो नायक रहे हैं। एंड अ रिमाइंडर ऑफ आवर रिच एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। और रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स याद, और एक याद हमारे रिच समृद्ध एंड ग्लोरियस गौरवशाली इतिहास को लेकर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय त्योहारों की बात की गई है कि नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल सिटीजन्स। जो भी राष्ट्रीय त्योहार होते हैं वो सभी नागरिकों के द्वारा मनाए जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस और सोशल बैकग्राउंड। तो अपने धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के द्वारा ये मनाए जाते हैं श्रद्धांजलि के रूप में, एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ आवर नेशन। जो भी हमारे देश के नायक रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए और जिन्होंने बदलाव लाया है हमारे समाज में। एंड अ रिमाइंडर ऑफ आवर रिच एंड ग्लोरियस हिस्ट्री, और एक यादगार के रूप में या एक याद के रूप में हमारी समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए, उसे याद करते हुए ये त्योहार मनाए जाते हैं। सो यही हमारे त्योहारों का महत्व है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स लिख के जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।